कि वो सभी लोगों का मालिक है, सभी लोगों की मालिक वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अजर हमारा अविनाशी है। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने जो अनंत श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा, साथ ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। सही तरीके से कार्य करो। अनेकों लोग पड़े हुए हैं जो आज कबीर जैसे संत को अनेकों लोगों का मालिक बताते हैं। हर संतों का सम्मान होना चाहिए, मैं कबीर का भी सम्मान करता हूं, मगर एक संत के रूप में, एक साधक के रूप में, मगर उसे इतना बड़ा साबित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो सभी लोगों का मालिक है, सभी लोगों की मालिक वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अजर हमारा अविनाशी है। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने जो अनंत दिखाता हूं, ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा, 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ पे, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो, दुर्गा की उआबाई ये यहां तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को, दुर्गा अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहां तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहां ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है
यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है। और उन्हीं से जानने के लिए कहा है, पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आज सच्चाई कहनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरे भगवान ने ड्यूटी ला दी। अब किसी ने तो सिर फुड़वाना पड़ेगा भाई, इस जनता को जगाने के लिए, इस भोली आत्माओं का कल्याण कराने के लिए। और जब ये जाग जाएंगे फिर आप पर झंडा उठा लेंगे भगवान का। फिर ये आप पर होंगे ऊपर नमो करके, जो नकली आचार्य बने बैठे, गुरु बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। ये छुपते फिरेंगे, किधर विदेश में जाकर बसेंगे, ढूंढे भी नहीं पाओगे। अपने न्यायों का सामना नहीं कर सकेंगे। एक दिन इतना ज्ञान युक्त कर दूंगा इन प्राणियों को। और ये इनकी रांद कटी है, गैर संसार जा गया। बात ये डाल रहे, झूठ बोलता है, क्या जाने वो। तब मैं तो नहीं जानता, पर अपने सदग्रंथ तो अपने सामने है, इनमें तो देख लो। अलौकिक क्षमताएं जिनमें थी, जो एक लोक से दूसरे लोक में सशरीर विचरण करते थे, उन्होंने भी अपने आप को कभी सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं कहा। आज कबीर को साबित करने वाले लोग जो जेल में भी पड़े हुए हैं, वहां से भी अपनी धूर्तता को बंद नहीं कर रहे। ये सब परिणाम है इन चीजों को कि आज भी सही रहा। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है और वो सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धरती, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया। और मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के से जान जाओ, ये तो करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा दास ने का भाव ये है दास का, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा।